नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लेसन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए और आप लोग भी ध्यान दीजिए। चलिए बताइए, सोल्व क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए। क्वेश्चन 10 नंबर है कि tan इनवर्स 3as बाबू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर को हल करें। तो आइए सोल्व का मतलब होता है हल। चलिए इसको क्वेश्चन से पहले बाहर निकालिए। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। ये बताइए, हमने क्वेश्चन से बाहर निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना। ये जो tan है ना, तो यहां पर किसी भी हाल में tan आवे के चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि tan इनवर्स tan x के रूप में आना चाहिए। तब ना जानिएगा कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। यानी कि यहां पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में tan आवे के चाहिए, आना चाहिए। किसी भी हाल में बनाइए, तो आपको कुछ करना नहीं है बाबू। ये बताइए, चलिए लेट माने क्या होता है, बोलिए। लेट माने माना कि, लेट माने माना कि, यहां पर लेट माने माना कि, मानिए x बराबर, मान लीजिए कि x बराबर tan a है। x बराबर क्या है, tan a, या x बराबर tan थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे बताओ, ये मानिए x बराबर a tan थीटा। x बराबर क्या मानेंगे बाबू, x tan थीटा। बताओ, लेट माने होता है माना कि x बराबर ए tan थीटा। अच्छा ये बता, एक गुना में है, ये पाटे कोची में, भागा में, तो बताइए x बटा ए हो जाएगा। अब बराबर का होगा बाबू tan थीटा। बराबर क्या होगा, tan थीटा। हाई पार्टी tan निष्पत्ति में है, तो हाई पार्टी आएगा इनवर्स में। फिर से बात को समझ जाए। हमने x बराबर मान लिया ए tan थीटा, ए गुना में है, ई पार्टी आएगा भागा में, तो होगा x बटा ए। बराबर है तब बराबर tan थीटा जस की तस। याद करिए, बराबर के हाई पार्टी निष्पत्ति में है, तो हाई पार्टी आएगा इनवर्स में। तो लिखेंगे कि tan इनवर्स x बटा ए बराबर का होगा बाबू थीटा। बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो याद करिए, हम जहां देखेंगे x वहां का लिखेंगे ए tan थीटा। जहां देखेंगे x वहां लिखेंगे ए tan थीटा, और जहां देखेंगे थीटा वहां लिखेंगे tan इनवर्स x बटा ए। tan इनवर्स x बटा ए। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए, चूंकि इसको लिखा जाए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। आइए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, बोलिए, जहां देखेंगे x वहां लिखेंगे a tan थीटा। a tan थीटा, तो बोलिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3 है बाबू, तो 3 लिखते हैं, लिखे। अच्छा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख देते। अच्छा ये बताइए, ये x है बुआ, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलिए ए tan थीटा। आप यहां से ऐसे कर लीजिए, 3 है तो 3 इंटू के मतलब क्या होता है, गुना। तो बोलिए 3 गुना ए स्क्वायर गुना x है, तो x का मान बताओ, a इंटू tan थीटा। बोला इंटू का मतलब गुने ना होता है। चलिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, एक्स क्यू, तो x के जगह पर क्या है, a tan थीटा। तो क्यों करें, समझ में आ गया बात के। चलिए अब आगे बढ़िए, बाटा है तो बाटा करेंगे, बटा है तो बटा, बोलो ए क्यू है तो ए क्यू कर लिए, माइनस है तो माइनस कर लिए, 3 है तो 3 हो गया, ए है तो ए हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या है, ए tan थीटा, तो ए tan थीटा स्क्वायर हो गया। अब आप हमको समझाइए, बढ़िया से एकदम प्रेम से बात को समझाइए। चलिए एने बनाते हैं बाबू, बताइए tan इनवर्स, तो लिख देंगे कि tan इनवर्स, tan इनवर्स। अच्छा ए बताइए, 3 है तो लिख दीजिए 3,
गुना, अच्छा ये बताओ ए स्क्वायर, यहां पर ए है 2 गो, यहां पर है 1 गो, 2 गो 1 गो क्या होगा 3 गो, हम लिख दें ए क्यू, लिखे बाबू। अच्छा इंटू का मतलब गुना होता है टेन थीटा, टेन थीटा है तो क्या लिख दिए टेन थीटा। अच्छा माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, बात को समझिए, माइनस है तो माइनस। बोलो ए टेन थीटा के पावर में 3 है तो पावर में 3 रहेगा तो क्या बार गुना करेंगे 3 बार, तो बोलिए बाबू ए टेन थीटा गुना ए टेन थीटा गुना ए टेन थीटा, क्लियर है। बोलो ए 1 गो 2 गो क्या हो गया 1 2 3, तो एक क्यों लिखते हैं, अरे लिखे हैं। अच्छा बोलो आगे बोलिए, इंटू का मतलब गुना हो गया, टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा, 1 गो 2 गो 1 2 3, तो टेन क्यू थीटा, क्लियर है। तो बताओ ए इंटू टेन थीटा के पावर में 3 है यानी क्यू है, तो लिखेंगे ए क्यू टेन क्यू थीटा। तो बोलिए ए क्यू इंटू टेन क्यू थीटा। अच्छा बाटा है तो क्या लिखेंगे बाटा, बाटा है तो क्या लिखेंगे बाबू बाटा। चलिए आगे बढ़िए, ए क्यू है तो ए क्यू लिखिए जस की तस। अच्छा ए बताइए माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, 3 है बाबू 3 है तो लिखो 3 है गुना, 3 ए है गुना। बोला ए इंटू टेन थीटा के होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या बार गुना 2 बार, तो बोलिए ए इंटू टेन थीटा गुना ए इंटू टेन थीटा। बोला ए 1 गो, तो बताइए ए स्क्वायर लिख दे, टेन थीटा 1 गो तो टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। आइए तो बोलिए क्या निकलेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा बाबू। आप जरा बात को बढ़िया समझ, पूछने की स्क्वायर का मतलब क्या बार गुना होता है 2 बार, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर। अच्छा ये बताइए अब जरा बढ़िया से प्रेम से बात को समझाइए हमरा, जैसे ऊपर लिखल है 3 गुना ए क्यू गुना टेन थीटा माइनस ए क्यू गुना टेन स्क्वायर थीटा, इंटू का मतलब गुना नहीं होता है, बटा बोलिए ए क्यू माइनस 3, देखो तो यहां से ए गो है, अरे गो है यहां पर क्या गो है, तो 2 गो 1 गो क्या गो हो गया, हम लिख दे बाबू कि ए क्यू माइनस 3 ए क्यू। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर, नहीं समझे, समझ में गया है। चलिए अब आगे बढ़िए, बोलिए टेन इनवर्स ना होगा जी, तो बोलिए टेन इनवर्स। देखिए तो आप जरा प्रेम से देखिए, बोला ए क्यू इसमें है ए क्यू इसमें है, तो जब दोनों में ए क्यू है कॉमा ले लीजिए, ले लीजिएगा कॉमा। बोलो नीचे भी ए क्यू है इसमें भी है, इसमें दोनों कॉमा लेने का मतलब भाग देना। तो बताइए ए क्यू जैसी बाहर निकलेगा, ए क्यू जैसी बाहर निकलेगा तो आप बताइए कि क्या क्या चीज बचेगा ऊपर, तो ए क्यू जब बाहर हो गया तो 3 बचा और कौन बचा, तो 3 टेन थीटा। अच्छा माइनस है तो माइनस, ए क्यू तो निकल गया बाहर तो क्या बचा टेन क्यू थीटा, नहीं समझे, समझ में आ रहा है। फिर बोलिए यहां पर ए क्यू निकला बाहर तो क्या बचा, बोलिए ए क्यू बाहर निकला तो क्या बचा बाबू 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस, ए क्यू बाहर गया तो क्या बचा टेन क्यू थीटा। अच्छा बाटा है तब बाटा लिखिए, बोलिए ए क्यू बाहर निकालिए, निकाल दिए, बोलिए यहां पर कुछ ना बचा तो क्या बचा 1, यानी कुछ ना का एक कॉमा लेने का मतलब होता है भाग देना, ए क्यू जब बाहर निकाले तो ए क्यू में ए क्यू से भागा देंगे तो कितना आएगा 1, क्लियर हो गया। अच्छा माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, 3 है तो क्या लिखेंगे 3, ये तो ए क्यू बाहर चल गया तो क्या बचेगा बोलो टेन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ गया है। चलिए आप बताइए ए क्यू से ए क्यू कटेगा, कट गया बाबू, तो बताओ क्या बचेगा, बोलिए आप बोलिए टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। याद करिए आपको फॉर्मूला बताया गया होगा कि बाबू टेन 3a बराबर फॉर्मूला होता है, टेन 3a बराबर या टेन
3 थीटा बराबर कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको सेफ्टी करिए, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। बोलिए tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हम जहां देखेंगे इतना वहां लिखेंगे इतना। तो बोलिए tan इनवर्स बोलो बाबू इतना है, इसका जगह पर क्या लिखेंगे tan 3 थीटा। क्लियर है? अच्छा याद करिए, तो आप ये नहीं आइए, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, बगल में हम शो कर रहे हैं कि tan इनवर्स बगल में बाबू शो करेंगे, आइए ने चलिए नीचे शो कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है, याद करिए कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, यहां पर x तो यहां पर x, यहां पर y तो यहां पर y, यहां पर z तो यहां पर z, यहां पर थीटा तो यहां पर थीटा, यहां पर 2 थीटा तो यहां पर 2 थीटा, यहां पर 3 थीटा तो यहां पर 3 थीटा। तो 3 थीटा हो जाएगा ना, तो निकाल दे बाहर। तो बोलिए 3 थीटा। अच्छा आप 3 थीटा बोलिए, थीटा का मान आपके पास कितना आया है tan इनवर्स x बटा, है ना जी? तो बोलिए लिख दे 3 इंटू tan इनवर्स x बटा a, यही हो गया। चलिए मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। चलिए आइए देखा जाए। चलिए सोल्व मतलब होता है हल। यहां पर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। आइए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 को हल करना है। तो चलिए मेरे दोस्त आप लोग पहले ये जानिए कि सबसे पहले अंदर वाला के सोल्व करे। चलिए तो आप बताइए कि साइन निष्पत्ति में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। तो आप बताइए कि साइन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 1/2। आगे बढ़िए, 30 डिग्री का रेडियन में बताओ बाबू, 30 गुना पाई बटा होगा 180। 0 से 0 कट गया और 3 छक्का होगा 18, यानी पाई बटा 6। यानी 30 डिग्री का रेडियन मान होता है पाई बटा 6। तो बताइए हम लिखेंगे कि साइन पाई बटा 6 बराबर 1/2। बताओ बाबू ई पार्टी साइन निष्पत्ति में है तो हाउ पार्टी जाएगा इनवर्स में। तो लिखेंगे हम कि पाई बटा 6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब जरी सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि हम जहां देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 वहां लिखेंगे पाई बटा 6। लिखेंगे पाई बटा 6। तो बताइए सोल्व करें। चलिए बन गया। बोलिए tan इनवर्स 2 cos है बाबू, ये बता इंटू है तो इंटू लिख लेते हैं, बोलो 2 है तो 2 लिख लेते हैं। अब बताइए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है पाई बटा 6। तो लिख दे पाई बटा 6। बोलिए ध्यान दीजिए, 2 है तो 2 लिखे ना बाबू। बताओ साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, कितना है जी पाई बटा 6। अब काटिए इसको, 3 दूनी के 6 कटेगा। चलिए अब बताओ बचा tan इनवर्स 2 cos पाई बटा कितना बचा 3, पाई बटा कितना बचा 3। बस समझ में आ रहा है? अब आप बताइए कि cos निष्पत्ति यानी थीटा समझिए कि cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है। तो आपको करना क्या है कि cos पाई का मान होता है 180 डिग्री, आप बटा 3 तो कटेगा तो कितना आएगा 60 है ना, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी 60 डिग्री कहिए चाहे पाई बटा 3 कहिए, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो बताइए cos 60 का मान कितना होता है बताइए आप लोग। तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2। तो चलिए मेरे दोस्त आइए हम बगल में शो करते हैं कि cos पाई बाई 3 बराबर होता है 1/2। cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है 1/2। तो बताओ बाबू tan इनवर्स
जस की ताश है, दो है तो दो, बोलिए cos पाई बाई 3 है तो cos पाई बाई 3 का मान क्या होगा? 1/2, 1/2। बताओ cos पाई बाई 3 कहने का मतलब क्या डिग्री? 60 डिग्री। क्या डिग्री? 60 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? तो बोलिए 2 है तो 2 लिख दिए, cos पाई बाई 3 का मान होता है 1/2, 1/2। बोलो 2 से 2 कटेगा, कट गया। तो बोलिए क्या बचेगा? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। याद करिए कि tan निष्पत्ति में 1 कितना डिग्री का मान होता है? तो 45 डिग्री का मान होता है। तो बगल में शो कर दीजिए कि tan 45 डिग्री बराबर 1। 45 डिग्री का रेडियन मान होगा π/4, π/4। बताओ इन्हें tan निष्पत्ति में है, ऊपर ले जाएगा इनवर्स में, तो हो जाएगा कि π/4 बराबर tan इनवर्स 1। हम जहां देखेंगे tan इनवर्स 1 वहां लिखेंगे π/4। तो बोलिए tan इनवर्स 1 है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे बाबू? π/4। यही हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए दोस्त अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि सोल्व मतलब होता है हल, cot इंटू tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए को हल करना है। तो आप हमको बताइए, एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा, हमने बताया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। बताए होंगे, सिद्ध भी किया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। यहां पर x है तो यहां पर क्या होगा? x, यहां पर y तो यहां पर y, यहां पर z तो यहां पर z, यहां पर a तो यहां पर a। इसका मान कितना होगा? π/2। तो बताइए tan इनवर्स a है अब प्लस cot इनवर्स a, तो बताओ बाबू इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर क्या होगा? π/2। क्या है? यहाँ पर x तो यहाँ पर x, यहाँ पर a तो यहाँ पर a। बात क्लियर है? तो बोलिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर होगा π/2। तो बोलिए cot है तो cot लिख देते हैं। क्लियर है? बोलिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का मान क्या है? तो π/2 लिख दे। अरे लिख दे जी। अब आप हमको बताइए कि cot π/2 का मान कितना होता है? तो cot π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री। अब बताइए कि cot 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो बताइए इसका 0 आंसर हो गया। चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए।